हाँ जी। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसिलस। ओके, एबीसी इज आइसोसिलस, पर विच टू साइड्स आर सेम ये नहीं दिया, जस्ट बोला कि एबीसी इज आइसोसिलस। और मैथ में एक थंब रूल है, फीलिंग पे नहीं जाना। तुमको लग रहा होगा भैया एबी और एसी सेम सिमिलर, नहीं भैया, जब तक बोला नहीं तब तक फीलिंग पे नहीं जाने का मैथ। एंड पी क्यू आर इज इक्विलेटरल। चलो पी क्यू आर इक्विलेटरल तो एक बात तो अच्छी हुई, तीनों लाल लाल साइड सेम है और तीनों एंगल 60 60 60 है। वेरी गुड। एंगल ए आर क्यू ओके इज 47 डिग्री एंड एंगल पी क्यू सी कितना है, 33 डिग्री। बच्चों एक स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो सब बच्चों, ध्यान दो। एसी एसी देख पा रहे हो, एसी सीधी सीधी लाइन। एसी में नीचे वाला एंगल 33 दिख रहा है और एसी में ये बीच वाला एंगल 60 डिग्री दिख रहा है। बच्चों एसी क्या है, एक सीधी सीधी लाइन है। एसी का क्या है, एक सीधी सीधी लाइन है। सीधी सीधी लाइन का एंगल पूरा कितना होता है, डी, पूरा डी कितना होता है, 180 डिग्री। इस 180 डिग्री में से इतना टुकड़ा 33 है, बीच में का टुकड़ा 60 है, तो बचा वाला टुकड़ा ढूंढ सकते हो ना। 180 में से 60 हटा दो, 120। 120 में से 33 हटा दो, तो पहले 30 हटाओ, 90। 90 में से 3 हटाओ, 87। तो बच्चों क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये वाला ब्लू कलर का एंगल 87 है। बात समझ आ रही है क्या, सब बच्चों को बात समझ आ रही है, पक्का? अब बच्चों सब जन ध्यान दो। क्या ऊपर वाला एक ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है जिसमें एक 47 है और एक 87 है, तो हम क्या बचे वाला निकाल सकते हैं? 47 और 87 मालूम है तो 180 में से 47, वन देखो 47 और 87 म्हणजे 40 और 7, 80 और 7, 40 और 80 120, 7 और 7 14, 120 और 14 134। हमको 180 में से 134 हटाना है। 180 में से 130 हटा दो, 50। 50 में से 4 हटा दो, 46। ऊपर वाला एंगल कितना है बच्चों, 46। और तो हमको कुछ अभी मालूम है नहीं। हमको ढूंढना है आर पी बी। हमको ये वाला एंगल ढूंढना है आर पी बी। तो और अभी मालूम होना बहुत चालू हो गया बेटा। सब बच्चे ए बी लाइन देख सकते हैं क्या, ए बी? फिगर में देखो ए बी दिखी, ए बी। क्या ए बी सीधी सीधी लाइन है? ए बी में एक एंगल उधर 47 है, ए बी में एक एंगल इधर 60 है, तो बेटा बचे वाला एंगल सब बच्चे बोल सकते हैं 73 होगा। क्या सारे बच्चे फोटो के अंदर ये गुलाबी गुलाबी कलर का एंगल देख सकते हैं 73? समझ सकते कि क्यों वो है 73? बात समझ आ रही है सब बच्चों को, वो है 73। बच्चों तुमको बताने का है आर पी बी, एंगल आर पी बी। अब मान ही लेते हैं, मान नहीं लेते हैं मतलब प्रूफ कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल ही सेम सेम है, डॉट और डॉट। ये दोनों है गुलाबी, डॉट और डॉट सेम सेम आइसोसीलियस के कारण। यही दोनों क्यों सेम है भैया? हमको ए बी सी देखो, हमको ए बी सी, भैया हमको तो ए बी सी ट्रायंगल आइसोसीलियस बोला था। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता क्या, ये 46 यानी ये 46 यानी ये कुछ तो और। अगर ये 46 हुआ भी, इधर वाला 46 हुआ भी, तो सारे जो हमने एंगल ढूंढे हैं ना, ये वाला 87, ये वाला 47, वो सब चेंज होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। एडिशन वगैरह सब शायद बदलनी चालू हो जाएगी, नहीं बदलेगी क्या? इस पॉइंट पे हमको मान के ही चलना पड़ेगा कि वो सेम सेम है, फिर उसका सेम सेम। तुमने में ज्यादा दिमाग तो लगाया नहीं होगा पेपर में, तुमने दोनों सेम सेम इसलिए होंगे, डॉट डॉट गुलाबी गुलाबी। तो ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल कितना रहता है, पूरा ट्रायंगल का एडिशन 180 डिग्री, एंगल्स का एडिशन 180। ऊपर वाला 46 है, बेटा 180 में से 46 हटा दो, 180 में से 46 हटा दो, 134, 134 का हाफ हाफ कर दो, 67। तो ये वाला गुलाबी डॉट है 67 और ये वाला गुलाबी डॉट है 67। बात समझ आ रही है क्या? दोनों गुलाबी डॉट है 67 67। अब तुम सब बच्चे ये गुलाबी वाला ट्रायंगल देखो बाजू में, ऊपर है 73, इधर है 67, ये वाला पूछा है, निकाल सकते हो। 73 और 67 को ऐड करो, 7 उठा के 73 में डाल दो, वो 80 हो जाएगा। 80 60 140, और ये बचा वाला कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 0 40। यही आंसर है क्या इसका? ठीक है, यही आंसर है क्या? आंसर की मैं चेक करो ना, दी थी ना तुमको आंसर की, लिखा नहीं था क्या तुमने? बड़ा नीचे देखते हैं अपन। क्या सब बच्चों को यहाँ तक समझ आया? कोई बच्चा लिखना चाहता है क्या? कोई बच्चा कुछ लिखना चाहता है क्या? नहीं कि रिकॉर्डिंग में है, 40 ही चलो। गलत। और ऑनलाइन बच्चों, आप प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो, मिश्रा जी ठोले जी कैमरा ऑन करके बैठो। भैया मैं बाहर हूँ। बेटा जल्दी घर पर आओ। और ये ऑनलाइन सुविधा का सबसे गैर फायदा, लास्ट के बच्चे लिखो।
सबका हो गया नहीं है? कोई लिख रहा है, हैंड रेस करो। चलो कोई नहीं। अगला वाला क्वेश्चन देखो। 13 नंबर, थोड़ी जगह है ऊपर तो जगह ऊपर ही करते हैं अपन। द प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर से ए बी एंड इट्स डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर बी है। बच्चों ये समझ आता है 13 मतलब 10 + 3, बचपन में पढ़ा था। कृष्णा जी ये समझ आता है कि 87 मतलब 80 + 7, समझ आता है। तो बच्चों तुम्हें ये समझ आता है ए बी मतलब 10 टाइम्स A + B, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है ना, और बी वंस प्लेस पे है ना। ए बी मतलब 10A + B, और बी ए मतलब 10B + A। हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमको क्या बोला, प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10A + B को मल्टीप्लाई करना है 10B + A के साथ, और हमारा आंसर आता है 1855। हमें बोला व्हाट इज द सम ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर की एडिशन कितनी है, दोनों नंबर की एडिशन कितनी है। दोनों पहला नंबर है 10A + B, दूसरा नंबर है 10B + A। दोनों की एडिशन अगर हम करने जाएंगे तो एडिशन का आंसर आएगा बी और ए का, B + A। और ये 10A और 10B का 10A + 10B, एडिशन कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं ना। तो 10B + B 11B, 10A + A 11A। तो दोनों की एडिशन का आंसर हो जाएगा 11 टाइम्स A + B। ये हो जाएगा। बात समझ आती है क्या तुमको? ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना चालू करते हैं। ये 10 10 100 AB, और 10A × ये, अरे बाप रे, 10A²। हमको चुपचाप है ना 1855 को फैक्टराइज कर लेना चाहिए, तो हमको दो जन मिल जाएंगे जिससे वो हो रहा है। फाइव लिखते हैं पहले, 5 3 = 15, 3 कटा ना, 7 1 3। यार क्या घोल हो गया, ऐसे ही होने वाला था। 3 7, मैंने सही किया ना? अच्छा 7 से होता है क्या? तो 7 से लिखूँ तो 53, 53 होता नहीं है। हाँ, क्योंकि 7 5 = 35, और ये 53। हमको दोनों नंबर की एडिशन बोली ना, 53 और 85, 35, 88। आंसर 88 है इस क्वेश्चन का, पक्का? समझ लग सकने लगा? इतना लंबा करना नहीं था। ये तुम्हारा पेपर में राइट हुआ था कि रॉन्ग हुआ था? राइट, कुछ बच्चों का राइट, कुछ बच्चों का रॉन्ग। कितने जनों का रॉन्ग हुआ था, हैंड रेस करो। इजी नहीं, रॉन्ग करना चाहिए था, ये बहुत सौपा क्वेश्चन था। ठीक है, हाथ नीचे करो। कितने जनों ने छोड़ दिया था ये? और निगेटिव नहीं थी तो क्यों छोड़ दिया था भाई? कुछ तो भरी देते थे 2 डिजिट में सारे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कर लिया सबने? हाँ जी। ऑनलाइन बच्चों, मेरा आवाज कटता है इसलिए मैं मेरा कैमरा बंद रखता हूँ, तुम अपना चालू रखा करो। रिसेंटली नए नए कौन आए हैं? नासिक से धनश्री ताई, जीसा के ईशान भाऊ, और पीएसबीए से आरुष भाऊ। रिसेंटली और कोई नया है क्या? नहीं, और कृष्णा जी, कृष्णा जी को तब भी 15 20 दिन हो गए, अभी काफी टाइम हो गया। ठीक है। सार्थक जी, अभ्यास चालू आहे ना संडेचा? 8वीचा सेल मॅथ्स, ठीक आहे। आणि चांगला अभ्यास करा, या नक्की लासूरला, यायचेच आहे। तुम्हारा टाइम क्या दिया है 9th का? 11:30 से 2:30 है ना तुम्हारा? वही टाइम पे संभाजी नगर के सब बच्चे 11:30 से 2:30, मतलब 11 बजे ही लासूर आ जाएंगे। ठीक है, वो कुछ तो मराठवाड़ा की कोई तो भी ट्रेन रहती है, कुछ तो या जल्दी वाली भी रहती है, 8 बजे की कोई, जो यहाँ लासूर को करीब 9 बजे आ जाती है, तो उससे ही आ जाना। ठीक है, मैं सारे ऑनलाइन बच्चों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया क्या? मैंने ऑनलाइन वाइट वाइट कलर का एक ग्रुप की लिंक डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप की आज, वो ज्वाइन कर हाँ लेना, मैं रात सर। में रिक्वेस्ट चेक करके ऐड कर दूंगा उसमें। ठीक है, उस पर टाइम कोऑर्डिनेट करेंगे अपन सारा। चलो मैं ये कट कर रहा हूँ। भैया जब उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं यू वर रिमूव, कैन नॉट जॉइन दिस ग्रुप। यू वर रिमूव? ऐसा थोड़ी हो सकता। वो एजुकेशनल इन्फो वाला ग्रुप कि ऑनलाइन वाला ग्रुप? एजुकेशनल इन्फो, इन्फो। मैं इन्फो में भी ऐड करता हूँ तुमको।
और इसमें भी, ऑनलाइन वालों में, ऑनलाइन में तो हो गए तुम, पर फिर भी मैं देखता हूँ। अच्छा, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये देखो सब बच्चे इधर देखो, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वार्टर सर्कल। अच्छा सर्कल है, ए बी इज इक्वल टू 3 एंड बी सी इज इक्वल टू 4। बच्चों कितना आसान था, ये 3 था ये 4 था, अगर वो 3 था तो ये भी 3 था। तो बच्चों डी से लेके बी, डी से लेके बी देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये 3 का राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस आता है ना तुमको, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, पढ़ा है ना सब बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हाइपो का स्क्वायर 25, हाइपो की वैल्यू 5 आ जाती थी ना। हाइपो की वैल्यू 5 तो क्या करते थे, बल्ले बल्ले, नहीं डी से लेके बी, बी सर्कल पे का एक पॉइंट है ना, सर्कल पे का, तो हमको रेडियस मिल गया, रेडियस। अब फोटो इधर देखो बाजू में, हमको रेडियस मिल गया 5, रेडियस, सारे रेडियस सेम ही रहते हैं ना। फाइंड सीई, क्या बोला हमको, फाइंड सीई। अच्छा, सारे रेडियस जब सेम ही रहते हैं तो उस रेडियस को, ये जो काला काला रेडियस दिख रहा है, इसको धड़ाम से नीचे गिरा दो, नीचे वाला भी 5 है, जिसमें से इतना 3 दे करके रखा है, तो बचा वाला कितना होगा, 2। सीई कितना होगा, 2। बात समझ आई सब बच्चों को, पक्का। लिखना चाहते हो तो लिख लो 14 नंबर का। शुभ भाऊ आपको समझ आएगा क्वेश्चन, सार्थक आपको समझ आया, अगर समझने आए तो लगेज पूछना, सार्थक जी लगेज पूछ लेने का, बिल्कुल शर्माने का नहीं भैया, पैसे भर रहे, एकदम पैसा वसूल काम रखने का। देखते हो, कि मैंने 180 में से शायद 46 माइनस किया, 46। चलो आगे चले बच्चों, लिख लिया क्या सबने। जो तुम्हारा 11:30 से 2:30 का टाइम रहेगा, प्लीज तुम 11 बजे यहाँ पे हाजिर रहना, प्लीज ऑफलाइन के बच्चे, आधा घंटा पहले यहाँ पे तैयार रहना। बैग लेके मत आना, और हम डालने वाले सैटरडे को बैग लानी ही नहीं है। राइटिंग पैड पेन भरपूर लाना कंपास बॉक्स में, ठीक है, रफ वर्क का शीट वो सब इधर से मिलेगा, और कागज कुगज कुछ लाने का नहीं। राइटिंग पैड चेक होंगे, कुछ फॉर्मूल बिरमूल लिखे आना होगा तुमने, तो घर पे रखो, दूसरा लेके आओ, नहीं फल्ली विली लकड़ी की उठा के लेके आओ, ठीक है। ओपन बुक नहीं है अभी, पेपर है, रियल पेपर। आणि स्ट्रिक्टली 8th का सिलेबस, स्ट्रिक्टली 9th का ना पॉलिनोमियल्स दिखेगा, ना हेरोल्स फार्मूला दिखेगा, 9th का कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ स्ट्रिक्टली 8th का सिलेबस है। चलो ये हो गया सबका। ये और ये तुम पेपर जो देख रहे हो, ये भी है ना 8th का, हर क्वेश्चन 8th का है। ये 15th देख लो उदाहरण के लिए, अ क्लास एवरेज, क्लास के सारे बच्चों को मिला के एवरेज मार्क इन टेस्ट वेर 70, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिलो 60 इज 50, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60 और मोर इज 75, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 20, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 60। बच्चों एक क्लास में 20 बच्चे थे, मान लेते हैं उनके मार्क रहे होंगे एक के X1, X2, X3, ऐसे 20 वाले के कितने रहे होंगे, X20। सबके मार्क का एवरेज किया तो 70 आया, अपॉन 20 के एडिशन करके तो 70 आया, इसको ही एवरेज कहते हैं ना। मीन पढ़ा है ना, मीन मीडियन मोड, ठीक है, नहीं भी पढ़ा है नो टेंशन, आराम से देखो। तो ये X1 से X20 का एडिशन अपॉन 20 70 होता है, 20 उधर ऊपर जाएगा बेटा मल्टीप्लीकेशन में, 20 कुठं जाणार वरती जाणार, और इधर X20 तक एडिशन था, 1400 हो जाएगा। सब बच्चों के मार्क मिला के 1400 हो जाते हैं, 1400। अब 60 मार्क के नीचे जिनको आए सिर्फ उनका एवरेज लिया जाए तो 50 है, और 60 या 60 मार्क से जिनका ज्यादा है उनका एवरेज लिया जाए तो 75 है। 60 को एक बेस लाइन मारकर हम देखते हैं, 60 से नीचे 50 है, 60 से 50 कितना दूर है, 60 से 50 कितना दूर है, 10 दूर है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, 60 मार्क से भी कम मार्क लाने वाले बहुत सारे बच्चे थे, उन सबका एवरेज जब लिया गया तो उनका एवरेज क्या प्रकट हुआ, 50। और बच्चों 60 मार्क से भी ज्यादा मार्क लाने वाले बहुत सारे बच्चे थे, उनका एवरेज जब लिया गया तो उनका एवरेज 60 से 10 पीछे 50 था, तो 60 से 10 आगे 70 नहीं आया, 75 आया। ये दर्शाता है 60 बीच में है, 50
और 70 दोनों के बीचों बीच 60 है। लेकिन 60 मार्क से कम लाने वाले बच्चों का एवरेज 50 है। लेकिन 60 मार्क से भी ज्यादा मार्क लाने वाले सभी बच्चों का एवरेज लिया तो एवरेज 75 है, 70 से भी ज्यादा है। ये यही दर्शाता है ना कि 60 मार्क से ज्यादा मार्क लेने वाले या इनफैक्ट 70 मार्क से भी ज्यादा लेने वाले काफी बच्चे हैं। हमको पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 60। 60 मार्क से भी कम मार्क कितने बच्चों को आए। अब हम पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। हम मान लेते हैं कि 60 मार्क से भी कम मार्क लाने वाले एक्स बच्चे थे। तो 60 या 60 से ज्यादा मार्क लाने वाले 20 - एक्स बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे पास 20 रुपए थे, तुमने गरीबों में x रुपए बांट दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, 20 - एक्स बचेंगे ना। तो 60 मार्क से कम लाने वाले एक्स स्टूडेंट थे। तो 60 या 60 से भी ज्यादा लाने वाले 20 - एक्स स्टूडेंट्स थे। पक्की बात, पक्की पक्की बात। अब इधर देखो, जिनका 60 मार्क से भी कम स्कोर आया, उन सभी स्कोर्स को हम x1 x2 कुछ तो भी मान लेते हैं। और ऐसे x बच्चे हैं जिनके 60 से कम आए, लेकिन उनका एवरेज कितना है, 50 है। तो क्या x ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50x हो जाएगा। 60 मार्क से भी कम मार्क लाने वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सबके मार्क का एडिशन 56 50x से 50x। और 60 मार्क या 60 से भी ज्यादा मार्क मान लेते हैं कितने तो भी बच्चों के, डॉट 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 प्लस x18 प्लस x19 प्लस x20, कितने तो भी बच्चे, पूरे 20 बच्चे थे ना काले काले, जिधर मैंने ब्लू कलर का स्टार शुरू किया था काला काला, 20 बच्चे थे ना। तो x1 से लेके शुरू के कितने तो भी बच्चे 60 से कम आए, और आगे के कितने तो भी बच्चे x20 तक 60 से ज्यादा आए। कितने बच्चे हैं जिनको 60 से ज्यादा आए, 60 या 60 से ज्यादा है, 20 - एक्स है क्या वो बच्चे, उनका एवरेज 75 है क्या। तो 20 - एक्स ऊपर जाएगा क्या, 75 से मल्टीप्लाई होगा क्या, उन सबको मिला के इतने मार्क आए हैं। जिन बच्चों को 60 मार्क से कम मार्क है उनको 50x मार्क है। जिन बच्चों को 60 या 60 से भी ज्यादा मार्क है, उन सबके मार्क्स मिला के 75 इंटू 20 - एक्स इतने मार्क है। और इन दोनों बच्चों के मार्क्स हम मिला दे, जिनको 60 से कम आए या जिनको 60 या 60 से ज्यादा आए, तो पूरे मार्क 1400 है क्या। इक्वेशन बना, एक्स मिल जाएगा। एक्स मतलब वही बच्चे ना जिनको 60 से कम है। बात समझ आ रही है क्या तुमको। मैं और एक बात बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं और एक बार बताऊंगा, और एक बार। तुम में से किसी को कुछ लिखना है तो 1-2 मिनट का टाइम है, और इक्वेशन भी सॉल्व करना है तो 1-2 मिनट का टाइम है, कर लो। फिर मैं दोबारा बताऊंगा, डबल बताऊंगा। अमितेश भाऊ, ट्रेन से आने वाले हो कि रोड से। सब ऑनलाइन बच्चे जो बाय रोड आ रहे हैं वो घर पे बोल के रखो, पार्किंग सुविधा है एकदम प्रशस्त। और तुम्हारा पीसी से करते हो तुम, तो एक ये ले लो ना, वायर्ड हेडफोन। वायर्ड हेडफोन उसमें खुपस के रख देने का सीपीयू में। तुमको बात करते आएगी ना अमितेश भाऊ। मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा, दो और एग्जाम्पल से। इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दूंगा तुमको, एकदम नाइन्थ के बच्चों को क्लियर हो जाए एवरेज क्या रहता है, एकदम क्लियर हो जाए। बहुत इजी चीज रहती है, तुम्हारी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए कभी भी, इसलिए। ये लिख लिया बोर्ड पे का, जितना समझा के लिखना है लिखा गया।
एक्स का। भैया संडे के पेपर में निगेटिव मार्किंग है? थोड़ी सी है, थोड़ी सी। क्या भैया थोड़ी थोड़ी सी सी? मतलब? वो आ जाओ ना बेटा तुम एक बार, तुम आ जाओ, इसलिए तो टाइम पे बोलेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ। नेगेटिव क्या होती है तुमको समझा के बताया जाएगा। ठीक है भाई, इंस्ट्रक्शन बहुत आराम से दिए जाएंगे, बस मेक श्योर संभाजी नगर के जो बच्चे हैं पेपर चालू होने से आधा घंटा पहले यहाँ पे हाजिर रहे। 1 घंटा 2 घंटा पहले भी आए तो हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जल्दी आए तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छे है। आयुष भाऊ तुम कैसे आओगे, बाय रोड की ट्रेन? बाय रोड। ओके जी। आज एलियन नहीं है, बहुत मार खाया शायद घर। चलो एक एग्जांपल लेते हो बेटा, देखो तुम में से मैक्सिमम बच्चों को मैं एकदम सिंपल करके समझाता हूँ, इधर देखो ध्यान से सुनो। ऐसे मान लो अपने 9th स्टैंडर्ड के ट्यूशन में अभी 10 बच्चे हैं। बालाजी, एलियन, तेजा, प्रद्युम्न, शुभ्रिया, अंबानी शेठ, ठीक है कुछ भी ले लो, समझो संकल्प भैया, ले लो इतने बच्चे एक एग्जांपल के लिए। अब समझो संकल्प भैया को 1 मार्क आए, 10 मार्क का पेपर था। अंबानी शेठ को 2 आए, शुभ्रिया को 3 आए, प्रद्युम्न को 4 आए, तेजा को 6 आए, एलियन को 7 आए, बाल्या को 10 आए। तो हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई, रेफरेंस लाइन। हमने बोला 6 6 या 6 से ज्यादा कितने जनों को है, उन कितने जनों को है, मान लेते एक्स जनों को है। तो जिनको कम है, अब पूरे ट्यूशन में 10 जने थे, 10 जने मैंने सब नहीं लिखे थे, पूरे ट्यूशन में 10 जने थे। तो अगर पूरे ट्यूशन में 10 जन थे, उसमें से एक्स जन को 6 से ज्यादा है, 6 या 6 से ज्यादा है, तो कितने जन को 6 से कम रहेंगे? 10 - x को। बात समझ आ रही क्या तुमको? ऐसे कुछ चल रहा है। ये एक छोटा सा उदाहरण दिखा। अब मैं जो अपना क्वेश्चन है नीचे 15 वो समझा रहा हूँ, बच्चों ध्यान से सुनो। अरे भाई आवाज न करो, बात मत करो एक दूसरे से। मुंडा इधर रखो, ब्राउन मुंडा उधर घूमो, घूमो घूमो, टेक के नहीं बैठना, घूम रहे। इधर देखो। हाउ मेनी स्टूडेंट, ये हमारे पास 20 बच्चे थे, 20 बच्चे। ऑनलाइन सारे बच्चों, ऑफलाइन सारे बच्चों, एकदम रिलैक्स होके देखो। 20 बच्चे थे, X1 मान लेते हैं, पहले बच्चे को X1 मार्क आए। X1 छोड़ो, मान लेते हैं पहले बच्चे को M1 मार्क आए, दूसरे बच्चे को M2 मार्क आए। अब तुम सब SRG के पेपर पाओगे ना, सबको सेम थोड़ी आएंगे, या पूरी क्लास को तुम में से 100 में से, ऐसे तो नहीं होगा तुम में यूनिटी 9वीं में कि भैया ने बोला है कि टॉपर को जितने मार्क है उसका 60% से SRG में सिलेक्शन होगा। तो सब बच्चे कुछ अटेम्प्ट मत करो, जीरो रखो, तो सबको जीरो आएंगे, तो टॉपर भी जीरो रहेगा, तो टॉपर का 60% भी जीरो रहेगा, मतलब सब बच्चे SRG में सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा गोल कर नहीं सकते, हारूंगा मैं तुमको। ठीक है, फिर कोई सिलेक्ट नहीं होगा। क्रेजी। आ जाता था कृष्णा 2023 आणि एक लेके, ये वाला लूप होल ढूंढ के सबको कृष्णा नीचे आइडिया बोलते रहता था, "ऐ, सगळे जण माय आहे का, मी सांगतो तुम्हाला, सब बच जाएंगे सबके सब, मम्मी पापा को ऐसे भी क्या है, मार्क्स थोड़ी भरे क्या सर जिम सिलेक्टेड भाई, तुम बोल देते भाई बस लिस्ट डालो तुम सिलेक्ट कौन होगा, सब खुश। देखो, तो ट्यूशन में मान लो 20 बच्चे थे, पहले वाले बच्चे को M1 मार्क आए, दूसरे वाले बच्चे को आरुष भाऊ M2 मार्क आए, तीसरे वाले बच्चे को आयुष भाऊ M3 मार्क आए, सार्थक भाऊ, ऐसे करते 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 लास्ट बच्चे को M20 मार्क आए। वो 20 नंबर का बच्चा था ना, उसको कितने मार्क आए? M20। भार्गवी ताई एकदम ध्यान से सुनो, ईशान एकदम ध्यान से सुनो, सब बच्चे एकदम ध्यान से सुनो। अब क्या बोला जा रहा है, अगर हमने सबका एवरेज लिया, एवरेज, फर्स्ट चीज, अगर हमने सबका एवरेज लिया भैया, टोटल एवरेज, एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज किसका ले रहे हैं? एवरेज मार्क्स का ले रहे हैं। बच्चों एवरेज हम जिसका ले रहे होते हैं ना, जिसका एवरेज हम ले रहे होते हैं ना, उन सबको ऐड करना पड़ता है अपॉन कितने जन का एवरेज ले रहे हैं वो लिखना पड़ता है। तो हम एवरेज किसका ले रहे हैं? मार्क्स का ले रहे हैं। तो सबके मार्क्स को ऐड करना पड़ता है, फर्स्ट जन के मार्क्स को, सेकंड जन के मार्क्स को, थर्ड जन के मार्क्स को, ऐसा किधर तक ऐड करना पड़ता है श्रद्धा दीदी? 20th जन है ना, जो लास्ट जन है ना, उसके मार्क्स तक सबको ऐड करना पड़ता है, अपॉन लिखना पड़ता है। कितने जन के मार्क्स ऐड करें हमने? 20 जन के।
इससे एवरेज आता है। और हमको बोल रहे हैं एवरेज मार्क ऑफ एंटायर क्लास आर 70। फर्स्ट इक्वेशन हमको बोल रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ब्ला 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 अपॉन m20 होल अपॉन 20 इज 70। तो 20 जो डिवीजन में बैठा है बेटा वो उधर चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 70 इंटू 20 हो जाएगा बेटा 1400। और ये 1400 क्या है? ये m1 फर्स्ट जने के मार्क, सेकंड जने के मार्क, थर्ड जने के मार्क, ऐसे करते करते लास्ट जने के मार्क, सब जन के मार्क की एडिशन है। पूरे क्लास के बच्चों की टोटल मार्क्स की एडिशन 1400 है। बात समझ आ रही है श्रेया ताई? बात समझ आ रही है क्या तुमको? चेक करो पक्का इधर तक सबको समझ आ रहा है। जिसको समझ आना बंद हुआ ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिसको वहीं पे रोक दो, उधर ही आवाज दे दो, संकल्प भैया थांबा, उधर ही आवाज दे दो, एकदम बिना डरे भैया, बिना लाज शर्म के डायरेक्ट पूछ लेने का। ठीक है, उधर मेरे को रोकने को बोल देना। अब एक लाइन पढ़ो, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिलो 60 इज 50। द एवरेज इज 50। एवरेज 50 बता रहा है किसका? ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिलो 60। ऐसे बच्चे जिनको 60 मार्क से भी कम मार्क आए, 100 मार्क का पेपर रहा होगा ये, जो बच्चों को 60 मार्क से भी कम आए, म्हणजे 1 से लेके 59 तक आए, उस सारे बच्चों का, अब हमको नहीं मालूम कितने बच्चे, हम मान लेते हैं कि M1 है। पूरे बच्चे कितने हैं एक वर्ग में? पूरे बच्चे कितने हैं जो पेपर दे रहे? 20 जन है। हम मान लेते हैं कि इन 20 जनों में से शुरू के x जन जो थे, शुरू के x जन, उनको 60 से भी कम मार्क आए। उनके मार्क 1 से 59 तक है या 0 से 59 तक है। ठीक है, उनके मार्क इनको 60 से भी कम आए। कितने जनों को? x जनों को। बालिया ध्यान से सुन बालिया। तो मैंने इनका एवरेज लिखना चाहा। बालिया एवरेज कैसे लिखते हैं? सबके मार्क की एडिशन करो, m1 दूसरे के मार्क, तीसरे के मार्क। बालिया कितने जन है जिनके 60 से कम आए? x जन है, तो लास्ट वाले के मार्क mx लिखू क्या? mx x जने के मार्क xm mx। बात समझ आई? अपॉन वाले कितने जन है जिनके 60 से कम है? x। ये ऊपर x जने की एडिशन हो रही है ना। इनका एवरेज कितना है बच्चों? 50। अब ये x को अगर तुम ऊपर फेंक दो तो 50 से मल्टीप्लाई होगा और तुम्हारे पास एडिशन मिलेगा m1 प्लस m2 से लेके mx तक। तुमको उन सारे बच्चों का मार्क्स का एडिशन मिल जाएगा जिनके 60 मार्क से कम है। जितने भी, किसी के 15 मार्क है, किसी के 20 है, किसी के 59 है, किसी के 54 है, किसी के 32 है, वो सारे बच्चे जिनके 60 मार्क से कम है उनके मार्क का एडिशन 50x है। हमको इतना मालूम है कि सारे बच्चों के मार्क का एडिशन 1400 है। हमको ये मिल गया कि जिनके 60 मार्क से कम है उनके मार्क का एडिशन 50x है। क्या हमको ये मिल गया? एलियन। पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा एलियन? 20 जन है। उसमें से 60 मार्क से भी कम मार्क कितने बच्चों को थे? x जनों को। तो एलियन बेटा 60 मार्क से लेके और 100 मार्क तक, फुल मार्क तक कितने बच्चे होंगे अगर पूरे 20 बच्चे हैं? आरुष भाऊ, ये पूरी दंडी 20 की है, इसमें से अगर हमने x मार्क वाले हटा दिए आरुष भाऊ तो कितने बचेंगे? x माइनस 20 नहीं लिया, 20 माइनस x। 20 बच्चों में से x बच्चों को हटा देंगे। 20 बड़ा है ना, 20 पूरे बच्चे है ना। 5 माइनस 20 माइनस 15 थोड़ी बोलेंगे, बच्चे 15 रहेंगे, 15 बच्चे रहेंगे, माइनस 15 बच्चे थोड़ी रहेंगे। तो हम 20 माइनस एक्स करेंगे। आरुष भाऊ और सारे ऑनलाइन बच्चों बड़े ध्यान से सुनो। जो लास्ट बच्चा था 20 नंबर का, लास्ट माने आखिर का बच्चा, रोल नंबर 20, उसके मार्क थे M20। उससे पहले था 19 नंबर का M19। और ऐसे कितने बच्चे हैं भैया? M कुछ तो भी बच्चे हैं, 20 माइनस एक्स बच्चे। इनका एवरेज कितना है? एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 60 और मोर, जिनका 60 या ज्यादा से 60 आया, उनका एवरेज 75। तो इन सबके मार्क का एडिशन 75 इंटू 20 माइनस एक्स है क्या बच्चों? 20 माइनस एक्स ऊपर आएगा बच्चों। जिन ऐसे सारे बच्चे जिनके 60 मार्क से कम आए, अगर हम उन सभी बच्चों के मार्क को ऐड कर दे तो 50x होता है बच्चों। ऐसे सारे बच्चे या 60 से भी ज्यादा मार्क आए, उनके मार्क्स को अगर हम एडिशन कर दे तो 75 इंटू 20 माइनस एक्स आता है। और हमें शुरू में ही ये मालूम है ना कि दोनों जन कम मार्क लाने वाले या पूरे मार्क लाने वाले, सारे बच्चों के मार्क मिला के 1400 है। क्या ये हमको पता है? ये इक्वेशन कैसे आया तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ये इक्वेशन कैसे आया तुम्हें समझ आ रहा है क्या? अब बात है कि हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, वो तो हम कर लेंगे। क्या तुम्हें समझ आ रहा है इक्वेशन कहाँ से आ रहा है? पक्का?
अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं 1 मिनट रुकूंगा यहाँ पे। तू आज का चंदा, अभी वो इक्वेशन क्या था, 50x माइनस 75 इंटू 20 माइनस एक्स ना, कि प्लस 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 इज इक्वल टू 1400। इधर देखो, 50x प्लस 75 इंटू 20 1500 माइनस 75x इज इक्वल टू 1400। 50x माइनस 75x माइनस 25x और 1500 माइनस 1500 1400 माइनस 1500 माइनस 100। एक्स की वैल्यू माइनस 100 अपॉन माइनस 25, माइनस माइनस कट हो गया बच्चों, एक्स की वैल्यू 4 आई। तो ऐसे 4 बच्चे थे, 20 में से ऐसे 4 बच्चे थे जिनको 60% से कम मार्क आए, और बाकी 16 बच्चों को 60% या उससे ज्यादा मार्क आए। बाप रे, SRG में इतने सिलेक्ट थोड़ी होंगे, उसका उल्टे होंगे। ये लिख रहा है किसी को तो लिख लो ये इक्वेशन, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, 16th वाला बताता हूँ मैं। 16 17 अब तक तो विश्वास बैठ रहा है ना भैया, 9वीं 10वीं कुछ नहीं था पेपर में, सब 8वीं 7वीं 8वीं था पूरा। ये वाला भी जो 16 है ये टिपिकल 8th का ही क्वेश्चन एकदम। ये IMO की बुक में भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन तो, जैसे भी। दो गोल है, दो, एक तो मुझे खुद को रैंक लाना है, और मुझे लासुर स्टेशन से या ऑनलाइन जो मेरे पास एटलीस्ट 2 साल पड़े हैं बच्चे, उनमें से ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में लाना है, जेई या नीट। जो मेरे पास 2 साल क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़े हैं, उसमें से जल्द मुझे एक बच्चा टॉप 100 में लाना है। उसके लिए बच्चे में हैबिट्स अच्छी इनकलकेट करनी पड़ती है। सर अगले साल अपने लासुर से 2 बच्चे टॉप 5000 में रहेंगे, IIT JEE में। 5000 6000 10,000 पकड़ लो सेफ्टी के लिए, 10,000 के अंदर रहेंगे 2 बच्चे। और नीट में भी एक बच्ची टॉप 10,000 में रहेगी। 10,000 में रैंक लाना मजाक नहीं। जिस तुमको ऐसे लगता है ना, जिस कोचिंग से ऑल इंडिया रैंक 1 आता है उधर ही जाएंगे, सैलन या नारायणा में ही जाएंगे 11वीं 12वीं, वैसे नहीं रहता। बहुत बड़े होने की बात समझोगे। अगर किसी लोकल कोचिंग से, जैसे संभाजी नगर में DFC है, वहां से अगर ऑल इंडिया रैंक 783 भी आता है विराट जोशी, तो कोचिंग खतरनाक है। ठीक है, तो मैं बताऊँ तुम्हारे लिए सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी है? वो जिसमें तुम पे सबसे ज्यादा पर्सनल अटेंशन दे, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान तुम पर रहे। एक तो तुम टीचर के पास जा जाके टीचर का ध्यान तुम पर केंद्रित करो, या तुम आगे बैठो, या तुम अच्छा परफॉर्म करो, या तुम बहुत क्वेश्चंस पूछो जिससे टीचर का ध्यान तुम पर बना रहे। वो कोचिंग सबसे अच्छी है। और अगर तुम बात करने वाले बच्चों में से हो, जो डाउट पूछता है, जो थोड़ा एटलीस्ट मार्क कम भी आए तो थोड़े फनी जोक्स कर देता है, क्रैक कर देता है, टीचर के दिमाग में रहता है बना हुआ, तो अच्छा है। पर्सनल अटेंशन चाहिए टीचर का, कभी भी तुम्हारे मार्क या आए या ना आए, वो कोचिंग सबसे अच्छी रहती है जिसमें पर्सनल अटेंशन मिले, कभी भी, एनी गिवन डे, सर एनी गिवन डे। बोलो जी। स्टेशन से कितना दूर है? स्टेशन से दूर है जी 1 ही मिनट वॉकिंग। 1 मिनट मैं लेने आ जाऊंगा आपको, कोई वो टेंशन वेंशन नहीं लेना है। देखो, अभी ये छोटा सा एक क्वेश्चन बताता हूँ। 10 की पावर 2y है ना, 10 की पावर 2y, 2y को 2 इंटू वाई लिख सकते हैं। 2 इंटू वाई को 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना, 2 3 जा 6 3 2 जा भी 6। तो 2 इंटू वाई को y इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तुम्हें याद भी है क्या कि a की पावर m इंटू n होता कब है? वो होता है जब a की पावर m की पावर n होती है। वो होता है जब 10 की पावर y की पावर 2 होती है, जो कि तुम्हें देके रखी 1/25। अब बच्चों, ये 10 की पावर y है ना, 10 की पावर y, क्या इसका स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर? तो ये स्क्वायर दूसरे तरफ चले जाएगा, तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये 1/25 को रूट में ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/5 इंटू 5, तो बाहर निकल के 1/5। तो बेटा 10 की पावर y इसका वैल्यू है 1/5। हमें ढूंढना है 10 की पावर -y। a की पावर m को अगर हम 1/a की पावर करें तो 1/-m हो जाती है। तो इधर 10 की पावर y है, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा 1/10 की पावर y लिखने जाऊंगा ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो उसको उल्टा करना, मतलब ये इधर वाले को उल्टा करना, 1/5 को उल्टा करना,
या तो रुको रुको रुको, मैं कुछ थोड़ा इजी समझ गया, इजी से करा देता हूँ। देखो यहाँ तक तुम्हें समझ आया ना, अब सब जन ध्यान दो। ब्लैक कलर में है। अब फाइव को हम ऊपर भेज देंगे और 10 की पावर y को नीचे भेज देंगे। फाइव उतर गया और ये 1/10 की पावर y नीचे आया। 1/10 की पावर y मतलब 10 की पावर -y, जिसका वैल्यू 5 आ गया। यही पूछा था हमको। समझ आया सबको? हाँ सर, समझ आया। ओके जी। गिल्ट बहुत बड़ा है भाई, गिल्ट बहुत बड़ा है मेरे मन में। मैंने इतना टाइम पास किया था, 2 साल नहीं किया मैंने, 2 नहीं 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं और इवन 12वीं। जस्ट मेरा लास्ट पेपर हुआ था 17 मार्च को, मेरा मैथ्स का पेपर था, बोर्ड का, 12th सीबीएसई बोर्ड का। और 23 को लॉकडाउन लगा। 22 तक मैंने, 23 तक मैंने कुछ भी टाइम पास नहीं किया था, सिर्फ पढ़ाई। और उसके बाद द ग्रेट डाउनफॉल आया। कोटा इतना लेट जाके भी मैंने सब कवर में लाया था, सब कुछ। जिन बच्चों में मैं पढ़ता था ना, सिर्फ एमपीएस और जीसा की बात करता हूँ। उसमें एमपीएस जीसा और मेरी जो कोचिंग थी, उसमें हाईएस्ट रैंक मेरे फ्रेंड ददीची का आया 329। फिर समथिंग 700 इश आया वेदांत गुड़वे। समथिंग 900 इश आया पार्थ भोरे। फिर मुझे सक्षम का ध्यान नहीं, सक्षम जंजारी जीसा में था। अमन डागा जीसा में था। सक्षम का भी समथिंग ऑल इंडिया रैंक 1200 1300 था। हर्षवर्धन बक्कड़ 1200 था। मिहिर साकला 5000 था। मानस पाटिल समथिंग 6000 था। सर वो श्रीकांत सक्षम झांझरी था। हा तेच तेच ते तेच कार्ट। आम्ही सगळे एकच व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये आहोत भाऊ। ठीक है, ये सबका ग्रुप का। और मेरा भैया आया 22,000। और तुम अगर देखते थे ना, हम सब के सब 9th और 10th साथ में थे। और 9th और 10th में मेरा रहता था रैंक 1। डीएफसी के 180 मार्क के मेगा टेस्ट में मेरा स्कोर रहता था 175+। और सेकंड आता था 140+। 2 साल रैंक 1 नहीं छोड़ा है। और 11वीं में भी नहीं। 11वीं में मेरी पहली गलती ये हुई कि मैं लेट गया। तो इसलिए मैं अभी तो मेरे यहाँ जो ट्यूशन के अभी तुम सब बच्चे हो, तुमको मैं एकदम सब तैयारी में रखता हूँ भैया। माँ बाप को समझा के रखता हूँ, बैग बैग पैक करने का, मामाच्या गावाला जायचं नाही, 10वी झाले भूर रावाना। और इवन तुम्हारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, वो इतना स्ट्रिक्टली उसका प्रिपरेशन लेता हूँ। क्योंकि किसी भी अदर ओलंपियाड, किसी भी अदर एग्जाम के से ज्यादा तुम्हारा जेई रैंक, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर 10th में जो तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे वो अफेक्ट करेगी। मैं एम प्रकाश में सिलेक्ट होके भी नहीं गया, क्योंकि उस टाइम एम प्रकाश की फीस 11वीं की 1.5 लाख, 12वीं की 1.5 लाख थी। आज एम प्रकाश की फीस एक साल की 1,90,000 है, 2 साल की 3,80,000। तुम्हारे टाइम तक 4 लाख हो जाएगी 2 साल की। और मैं अभी इस साल में उनकी डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे कोचिंग से डील क्रैक कर ली कि जहाँ पे 4 लाख फीस है, और अगर हमारे ट्यूशन का बच्चा बस सिलेक्ट भी हो गया तो उसको 20,000 लगेंगे। बस सिलेक्ट भी हो गया तो 40,000 लगेंगे। तो मैंने इंडिया के टॉप 5 में से 3 कोचिंग्स के साथ वो डील क्रैक कर ली है पिछले एक साल में। तो इस एक साल में बचे हुए 2 कोचिंग्स के साथ भी करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा रुके नहीं। और तुम नहीं समझ पाओगे उतना अहमियत मैं समझता हूँ 10वीं में एंट्रेंस एग्जाम्स जो आते हैं उनका। वो तुम्हारा करियर अफेक्ट करते हैं। 9 10 तक रीजन क्या था कि मैं रैंक 1 था, और फिर बाद में मैं डाउनफॉल हुआ, क्योंकि मैंने मेरे 10th में नारायण का इंसर्ट नहीं दिया। पार्थ भोरे जिसका 900 है उसने दिया। मैंने मेरे 10th में सिर्फ एक ही एग्जाम दी थी, 2 ही एंट्रेंस एग्जाम दी थी, एम प्रकाश की। और लास्ट में मैंने गुरुकुल की दी थी, जो ये अदिति ददीची वेदांत गुड़वे सब ने दी थी। मैंने ना मोशन की दी, ना एलन की टैलेंट टेस्ट पहले दी, ना कितनी सारी एग्जाम्स 10th में पीक करियर पॉइंट पे देनी चाहिए वो नहीं दी। और वो गोल हो गया पूरा। श्री चैतन्य की स्कोर तो मुझे पता ही नहीं था, मोशन का भैया पता आप नहीं जीसा था। में थे? एमपीएस में था भाई, बाजू में। दो बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, सक्षम झांझरी और उत्कर्ष जव्हर। उत्कर्ष एम्स में गया, एम्स जोधपुर। सक्षम वो आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली, कुछ तो आईआईटी दिल्ली, दिल्ली। क्रेजी दोस्त एकदम, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। एक तो कम्युनिटी भी एक ही है हमारी, माहेश्वरी, इसलिए भी। और भी इन सबकी फटे वाली थी कि संकल्प क्या रैंक लेके आएगा। और मैं पबजी खेल रहा था। क्रेजी था, एकदम क्रेजी। और सेकंड, पहली गलती की एंट्रेंस नहीं दिया, उसको सीरियसली भी नहीं लिया जो दिया। दूसरी गलती की 10th से जब 11th में गए,
तो लेट गए, बिल्कुल सुसाइडल रहता है, सुसाइडल, क्योंकि तुम्हें स्टार बैच नहीं मिलती ना, नहीं मिली केम खल्लास 11th-12th में। अभी मेरी एसआरजी नहीं भी मिले तो चलता है, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरे को 200 एडमिशन चाहिए और मैं ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को अभी काम करना है, मेरे को बहुत सीखना है कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाया कैसे जाए। हैबिट फॉर्मेशन सीख रहा हूँ मैं भी, तुमको सिखा के मैं खुद भी सीख जाऊंगा बहुत सारी चीजें। और तीसरी गलती, जिन चीजों के नादी नहीं लगना चाहिए उन चीजों के नादी में लग गया, बावजूद इसके कि मैं लेट था। तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलता है कि तुम ये 2 एग्जाम क्रैक कर लेते हो, इधर तक पहुंच जाते हो, इसको क्रैक करके INCHO तक पहुंच जाते हो। लेकिन जेई, IIT, उस प्रिपरेशन से इसका वास्ता नहीं है, तो वो सेकंड सुसाइड है, जिसके कारण तुम्हारा इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ रहकर भी जेई मेंस में ऐसा रैंक आता है, जो रैंक ऐसा रह सकता है अगर तुम स्ट्रिक्टली IIT जेई पे फोकस करो तो ये कुछ गलतियां मैं अब बच्चों को नहीं करने देता। जैसे कल रात में ही फिलहाल एक भैया जो 12th में है, उसका मुझे रात में 11:30 बजे फोन आया कि भैया मेरे डाउट्स है। मैंने बोला चल व्हाट्सएप पे आ, लगे व्हाट्सएप कॉल आया। फिर 11:31 में मैंने उसका क्वेश्चन देखा, मैंने बोला ये JEE का नहीं है, ये BSc है। उसने बोला कर दो, हमने डिस्कस किया, 2 मिनट में क्वेश्चन उसका सॉल्व हो गया, डाउट उसका क्लियर हो गया। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अटक रहा था, हो गया। फिर मैंने उसको धमकी दी कि अगर तू ये वापस आया जेई छोड़ के सिलेबस, तो अगर वापस इसमें आया तो तेरे को बहुत आनूंगा उधर आके, तो चुपचाप जेई की पढ़ाई करेगा, वही जरूरी है, उससे जिंदगी डिसाइड होती है, अत्यंत जरूरी। ये क्वेश्चन समझ आए तुम? 16 नंबर का अच्छा रहेगा कि तुम 9th-10th में नीचे रहो और 11th-12th ऊपर आओ, या और भी अच्छा रहेगा कि तुम 9th-10th भी ऊपर हो और 11th-12th भी और ऊपर जाओ। वो अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा कि तुम 9th-10th यहाँ हो तब तक अच्छा है, और 11th में यहाँ से जाने के बाद खुद की गलतियों के कारण, इतना समझाने के बावजूद, सब गलतियां मेरी हुई जो होती है, इतना नॉलेज तुम्हें मिलने के बाद, जो तुम्हारे कितने तो भी बड़े स्कूल के पीयर्स को नहीं मिलता है। जीसा में जाओ, 90 बच्चों में से 86 बच्चों को नहीं मालूम कि पढ़ते कैसे, हवा में रहते, सब हाई फाई घर वाले। MPS में जाओ, बच्चों 10वीं बोर्ड की पढ़ाई करते रहते 4-4 साल, 7वीं से बच्चों को 10वीं फटे रहती, 10वीं बोर्ड कुछ काम का नहीं। ये बड़ा वाला डाउनफॉल तुम्हारा बाद में ना आए, वाट लग जाती। देखो, इफ द रेशो 1/7 इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म, 0 पॉइंट क्या होता है? 14285 होता क्या? व्हाट इज द डिजिट ऑन 2022 प्लेस? अगर तुम 1/7 को डेसिमल में लिखना चालू करो तो होता है 14285, 14285, 14285। कितने जन रिपीट हो रहे हैं? कितने कितने जन? 6-6 जन, 6-6 जन रिपीट 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 हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अब सब बच्चे इधर ध्यान से सुनो। 20 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, मैं तुमको डिवीजन का मतलब समझाता हूँ, इधर ध्यान से सुनो। 20 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 3 18 और 2 बचेगा, 2 बच जाएगा। इसका मतलब समझते हो क्या है? कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ब्ला 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 20 तक लिखूँ ना, 20 तक लिखूँ ना, तो 20 तक आने से पहले 6 6 के 3 सेट बन जाते हैं और आखिर में 2 नंबर छूट जाएंगे, 2 नंबर, 19 और 20 छूट जाएगा। ये इसका मतलब है। तो 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 6 6 डेसिमल के बाद चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। हमको बोला है कि ये जो चलते रहेगा, अब ये जो चल रहा है, इसमें फर्स्ट जगह 1 आया, सेकंड जगह 4 आया, थर्ड जगह 2 आया, फोर्थ जगह 8 आया, फिफ्थ जगह 5 आया, सिक्स्थ जगह 7th आया, 7th जगह 1 आया, 8th जगह 4 आया, 9th जगह 2 आया। तो ऐसे करते 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 2022वें जगह पर कौन आएगा, ये पूछ रहे, 2022वें जगह। तो 6 6 का रिपीटिशन चल रहा है ना, तो हम 2022 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 18, 2 बचा, 2 नीचे आया, 6 3 18, 4 बचा 2। अरे ये तो डिवीजन इज कंप्लीट हो गया ना, 6 7 डिवीजन कंप्लीट हो गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर 2022 जने लिखे रहे, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे 2022 तक जने लिखे रहे, और तुम 6 6 के ग्रुप बनाते गए, तो जो लास्ट का ग्रुप आएगा उसमें 2022 कवर हो जाएगा। तो तुम्हारा लास्ट का डिजिट 7 आएगा, 7। समझ आएगा तुमको? समझ आएगा तुमको?
और ऐसे कितने कितनी कचौरियां बना लोगे तुम? 330 कचौरियां बना लोगे तुम, 330। और जो 330 कचौरी है जिसमें वापस 14285 लिखा गया है, तो सर 7 तुम्हारा 337। 20, हाँ 337 कचौरियां बनेगी। और जो तुम्हारी 337th कचौरी है, उसका जो आखिरी डिजिट है वो 7 रहेगा। बात समझ आई क्या सबको? ठीक है, अभी 9th का क्लास खत्म करते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी का थोड़ा डाउट्स वाउट्स लेंगे अपन। 9th के बच्चों प्लीज पढ़ाई करो एकदम मन लगा के। तुमको अगर सैटरडे को स्कूल छुट्टी मारना हो, स्कूल को छुट्टी मारो, स्कूल को फ्राइडे को मारने फ्राइडे को मार दो, 2 दिन मार दो, कुछ भी करो। ईशान भाऊ आहेत का? गेले यस सर। गेले वाटतं. हाँ ईशान भाऊ, अं, कल स्कूल जाने वाले हो? यस सर। भला ठीक है। सुबह स्कूल को जाने से भला ठीक है, रात में कितने बजे सोओगे? 10। मेरे को 10:15 को एक कॉल करो, 10:15 रिगार्डिंग ठीक है टुमारो। सर। ऐसे ध्यान दिलाना भैया, कुछ तो आप कल का बोलने वाले थे। बाय बाय। ठीक।